नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर के एक खास प्रतिक्रिया की। वो है दर्द की प्रतिक्रिया। दर्द की प्रतिक्रिया के बारे में जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि दर्द जो सुनने में हमें लगता है कि हमारा शत्रु है, दर्द दरअसल हमारा सबसे अच्छा मित्र है। अगर दर्द नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे कहाँ चोट लगी है, कौन से शरीर के अंग में कहाँ गड़बड़ हो गई है। तो दर्द हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे मानव की बात करें तो मानव में संवेदी तंत्रिकाओं की न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम जिसे आप जानते हैं, तंत्रिका तंत्र, ये पूरे शरीर में दोस्तों फैला होता है। हर स्क्वायर इंच में, हर वर्ग इंच में हमारे शरीर में ही तंत्रिकाएं फैली होती हैं। न केवल बाहर बल्कि शरीर के अंदर भी जाल फैला होता है, इसलिए कि कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा सके और मस्तिष्क उसके हिसाब से प्रतिक्रिया कर सके। दर्द दोस्त होता है, जैसा मैंने कहा, दर्द हमारा दोस्त होता है। दर्द ना हो तो हमें पता ही नहीं लगे कि हमारे शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ लोगों की बीमारी होती है कि उन्हें दर्द नहीं होता, तो उन्हें सिखाया जाता है कि चोट ऐसे लगती है, वैसे लगती है, वो खुद को घायल कर लेते हैं। ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जिन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द होने पर रोने से सुरक्षा हो जाती है। आप भाग के बच्चे के पास पहुंचते हैं, जिसको भी चोट लगी उसके पास पहुंचते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर सोचिए चोट लगे हमें बिल्कुल भी दर्द ना हो तो चोट तो हमारे शरीर का नुकसान करती रहेगी जो कर रही है, और दर्द हो नहीं रहा तो फिर ये चीज़ बहुत नुकसानदायक है। लेकिन आज इसका एक मजेदार पक्ष का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर हमें चोट लगती है तो हमारे दिमाग तक उसका असर कितनी देर में पहुंचता है। मान लीजिए आप हथौड़े से काम कर रहे हैं और ये हथौड़ा आपकी उंगली पे पड़ जाता है, ऐसा करिएगा मत, है ना। तो ये उंगली पे जो पड़ेगा हथौड़ा, ये आपके मस्तिष्क तक कितनी देर में पहुंचेगा। क्या दर्द की भी चाल होती है दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया है तंत्रिका तंत्र, इसमें आपको मैं बता दूं 1 करोड़ से अधिक तंत्रिकाएं होती हैं। 1 करोड़ से भी अधिक, 1 करोड़ से अधिक तंत्रिकाएं होती हैं जो आपके दिमाग तक संदेश पहुंचाती हैं। अगर आपकी उंगली पे हथौड़ी पड़ गई, हथौड़ी पड़ने के बाद आपके दिमाग तक उस संदेश कितनी देर में पहुंचेगा, इसका भी अध्ययन किया। हालांकि ये बताऊं, ये भी मनुष्य की शारीरिक बनावट और कई चीज़ों पर निर्भर करता है, तो थोड़ा सा अंतर आता है इसमें, लेकिन करीब करीब 350 फीट प्रति सेकंड की गति से ये आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं सूचनाएं। तो आप तो कहेंगे ये कुछ भी गति नहीं हुई, क्योंकि अगर आप में से किसी को पता है तो मैं आपको बता दूं, बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है दोस्तों, जो बंदूक से जब ट्रिगर दबा के गोली छोड़ी जाती है, तो वो गोली जो जाती है, बंदूक की गोली, ये इससे 8 गुना तेजी से जाती है, यानी 350 गुणा 8 आप कर लीजिए। आपको इतनी तेजी से गोली जाती है, 2800 फीट पर सेकंड के हिसाब से करीब गोली जाती है। उस हिसाब से आप कहेंगे यार ये तो काफ़ी, कई लोग तो सोच रहे होंगे प्रकाश की गति से जाता है, ये तो बहुत कम हुआ। दोस्तों, हर चीज़ को एक हल्के में लेना या ये मानना कि ये तो बहुत कम है, उसके लिए कई सारे आंकड़ों की ज़रूरत होती है। आइए उस आंकड़े के बारे में बताने से पहले आपको छोटा सा उस तंत्रिकाओं के जाल की एक तंत्रिका निकाल के लाते हैं और उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन जिसे आप कहते हैं, वो कुछ ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा सा दिखता है। मैं आपको बता दूं, ये पार्ट इसका केंद्र की तरह है, इसे कहते हैं सोमा। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये भाग आपको दिख रहे हैं, ये हैं डेंड्राइट। हिंदी नाम क्षमा कीजिए इनके, होंगे भी तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपको जो अंग्रेजी के नाम है। और एक पार्ट और एक भाग और होता है इसका, थोड़ा पतला, ऐसे पेड़ की तरह होता है, ऊपर पेड़ नीचे जड़, ऐसे होता है दोस्तों। तो ये जो भाग है
ये होता है एक्सॉन। अब आपको उस एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन सूचना लेता है, सूचना लेके इस न्यूरॉन को देता है, ये सूचना लेके ये आगे देता है अगले एक्सॉन को, ये डेंड्राइट तक जाती है, डेंड्राइट लेके आगे भेजता है। ऐसे लाखों एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में चलती हुई ये सूचना आपके दिमाग तक पहुंचती है और तब उसे पता लगता है कि आपकी उंगली पे हथौड़ा पड़ चुका है और अब उसे आपकी उंगली में दर्द करना है। तो बेहतर है कि आप उंगली पहले ही हटा लें, है ना। खैर, लेकिन एक्सॉन, लाखों एक्सॉन एक दूसरे को द्वारा ये इन्होंने सूचना पहुंचाई और आपकी पलक झपकने से पहले वो सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, मस्तिष्क से प्रत्युत्तर भी देता है। उसे आने में थोड़ा जरूर समय लगता है, मगर इसमें एक पक्ष दोस्तों और है, इसका मजेदार पक्ष जो इस अध्ययन से निकलता है, वो फर्क है सूचना का अंतर जो है। वो क्या अंतर है दोस्तों, अगर आपके पैर में चोट लगी यहाँ, तो आपके मस्तिष्क से पहुंचने में थोड़ा सा समय लगाएगी। मतलब अगर आपके हाथ पे चोट लगी है और आपके पैर में चोट लगी है, वो आपका मस्तिष्क आपको बताने में 1 सेकंड का काफी छोटा हिस्सा अधिक लगाएगा। पैर में लगी होगी तो थोड़ा सा अधिक समय लगेगा और सर के पास, बाह वगैरह के आसपास लगी होगी तो थोड़ा कम समय लगेगा। ये भी चीज है क्योंकि मस्तिष्क तक अंतिम सूचना मस्तिष्क तक पहुंचनी है। मैंने आपको बताया था ये कोशिकाओं के जाल से होते हुए, इस जाल से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचनी है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक रास्ता लंबा है, उसकी गति है जो हमने आपको बताई 350 फीट प्रति सेकंड, तो वो गति है। भले आपका शरीर 4 से 6 फुट का होता है इंसान आमतौर पर, तो उस हिसाब से तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय अधिक लगाएगी अगर पैर में चोट लगी है तो। पर हम फिर कहेंगे आप अपनी उंगली को पहले ही हटा लीजिए ना। ये दर्द वाली स्थिति भाई गलती से आ जाए बात अलग है, हथौड़े के नीचे उंगली रख के मारना कोई होशियारी नहीं। हमारा चैनल जिज्ञासा देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।